नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों 10 मिनट का कम ही समय लगेगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर, अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घो, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है, आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर
कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रुपया इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वन तो प्राकृतिक है, नदियाँ तो प्राकृतिक है, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7 NH7 सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका,
भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो 1934 ईस्वी में हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1934 में। और दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है 1935 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गंदा जमना। तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थाओं के तकनीक स्तर है? तो पंचायती राज्य संस्थाओं के तकनीक स्तर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। तो दोस्तों यह 30 प्रश्न भी आए थे और बिल्कुल इसी तरह से आपको सामाजिक विज्ञान बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कल दोस्तों फिर साइंस का रहेगा। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।